एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जैसा नाम है उसी के हिसाब से परिभाषा लिखेंगे। एक समान त्वरित है मतलब समान समय में वेग में परिवर्तन क्या होना चाहिए, समान, तभी तो एक समान त्वरित गति होगा। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, तो वस्तु की इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा परिभाषा सभी को। इस स्थिति में जब कोई वस्तु जो है एक समान त्वरित गति करता है तो उसमें हम तीन गति के समीकरण दे सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, जहाँ u जो है प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a जो है एक समान त्वरण है और t क्या है, समय है, और s क्या है, विस्थापन है। ठीक है ना। देखते हैं गति के प्रथम समीकरण का निगमन। तो माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है। वस्तु एक समान त्वरण a में गति कर रही है तथा t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है, जितना चीज़ों की ज़रूरत है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए क्या क्या ज़रूरत है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और समय। तो इन जब लिखेंगे यहाँ थ्योरी तो ये तीनों चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए, तीनों चारों चीज़ें। ठीक है ना। तो प्रारंभिक वेग u है, त्वरण क्या है, एक समान a है, और t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है, v। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, पहले u था फिर v हो गया, तो v माइनस यू वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या लिए हैं, t। ठीक है ना। त्वरण को a से दर्शा लिए, पक्षांतर कीजिए तो ए टी बराबर v माइनस यू, तो u को पक्षांतर कर दीजिए, ए टी प्लस यू बराबर v, या इसी को क्या लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। यही अभिष्ट समीकरण है गति का प्रथम। ठीक है, बहुत ही आसान था इसको प्रूफ करना। दूसरा भी बहुत इजी है, गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, निगमन। माना कि अब इसमें क्या क्या ज़रूरत है, माना कि एक समान त्वरण a से गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय में उसने कितनी दूरी तय की, s दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। यहाँ एक चीज़ और चाहिए, दूरी या विस्थापन s। ठीक है ना। तो s दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने सम्मिलित कर ली। अब वस्तु का औसत वेग यदि निकालें, ठीक है, औसत वेग क्या होगा, दो तो वेग है हमारे पास, दोनों को जोड़ दो, प्रारंभिक और अंतिम वेग को, और 2 से भाग दे दो। तो औसत वेग निकल आएगा प्रारंभिक धन अंतिम वेग बटे 2। ठीक है। तो u बराबर हमारे पास आ जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। u प्लस v का मान हम जानते हैं, v बराबर है गति के प्रथम समीकरण से u प्लस ए टी। तो v की जगह मैंने क्या रख दिया, u प्लस ए टी। तो 2u प्लस ए टी अपॉन 2, दोनों को सेपरेट करो तो 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, औसत वेग बराबर u प्लस 1 अपॉन 2 ए टी बचेगा। ठीक है। अतः t समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मान निकालना है। यदि s है तो दूरी का सूत्र निकाल सकते हैं, वेग बराबर दूरी बट्टे समय या विस्थापन बट्टे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या होगा, वेग इंटू समय हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो वेग इंटू समय, तो औसत वेग इंटू समय। ठीक है ना। चूँकि यहाँ त्वरण उत्पन्न हो रहा है इसलिए यहाँ औसत वेग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो औसत वेग इंटू समय, s बराबर औसत वेग कितना आया है, u प्लस 1 अपॉन 2 ए टी इंटू टी, अंदर मल्टीप्लाई करो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही गति का द्वितीय समीकरण है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। गति के तृतीय समीकरण को देखते हैं। माना कि त्वरण एक समान त्वरण a से गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय में s दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, v, u और s की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो v माइनस यू इधर पक्षांतर करो, v माइनस यू बराबर ए टी,
टी का मान निकालो भाई, कितना आएगा वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक, समीकरण 1 नाम दे दिए। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, टी जहाँ जहाँ है वहाँ वी माइनस यू अपॉन ए रखो, तो रख दिए v माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ क्या है t का स्क्वायर है तो v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर रख दिए। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए तो यू वी माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए प्लस 1/2 ए एज इट इज़ है v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, a अपॉन बी का वर्ग, मतलब a का वर्ग बटे b का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं इसको। ठीक है, तो यू v माइनस यू का वर्ग अपॉन ए का वर्ग। s बराबर 2 लघु, यहाँ एक a से एक कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा a, और यहाँ 2 है, लघुत्तम क्या आएगा 2a। ठीक है, क्या इसमें नहीं है 2 नहीं है क्या, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सभी को भिन्नों को जोड़ना आता है कि नहीं, ठीक है ना, तो लघुत्तम आएगा 2a, तो 2a आ गया। इसमें क्या नहीं है, a है पर 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 2uv माइनस यू का स्क्वायर प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv से 2uv कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। अब ये दोनों क्या होंगे, घटेंगे, और क्या बचेगा माइनस u स्क्वायर बस बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a पक्षांतर होगा तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर कीजिए तो 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तृतीय समीकरण है। इसको कैसे निगमन किए, तो गति के प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण का उपयोग करके। ठीक है, गति के समीकरण के लिए विशेष स्थितियां हैं जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो यदि वस्तु में त्वरण के स्थान पर मंदन हो, ठीक है, तो a के स्थान पर माइनस a लेना होता है, तो गति का समीकरण क्या क्या बन जाएगा, v बराबर u माइनस ए टी, माइनस में हो जाएगा, s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ माइनस a ले लेंगे। यदि वस्तु जो है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, ठीक है ना, कोई वस्तु जो है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, u बराबर 0 होगा। ठीक है ना, तो गति के प्रथम समीकरण में u बराबर 0 करेंगे तो at बस बचेगा, ut उसकी जगह क्या हो जाएगा 0, तो s बराबर 1/2 at स्क्वायर बस बचेगा। ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ 0 कर दिए। ठीक है ना, यदि कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, ठीक है ना, कोई वस्तु ऊंचाई से जो है नीचे की ओर गिर रही है, तो ऊंचाई से यदि नीचे की ओर गिरेगी तो प्रारंभिक वेग उसका 0 लेंगे और त्वरण को क्या लेंगे, अब यहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, त्वरण ए की जगह गुरुत्वीय त्वरण जी लेंगे। ठीक है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और जो विस्थापन होगा नीचे धरातल तक आते तक उसका विस्थापन, उसको ऊंचाई के रूप में, हाइट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, s को h लिखेंगे, u बराबर 0 होगा, a बराबर g होगा, और s बराबर क्या लिखेंगे h। तो गति का समीकरण क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू जी टी, u 0 हो गया है ना, और a की जगह जी टी और s की जगह h लिख दिए, u 0 है 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, a की जगह g, s की जगह h। ठीक है ना, यदि वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए, ठीक है, कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे हम, तब क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण a को हम माइनस में लेंगे, क्योंकि वस्तु के वेग में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए
त्वरण लेंगे गुरुत्वीय त्वरण, पर उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एस को एच लेते हैं ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ah, जहाँ सॉरी 2gh, जी को माइनस में लेंगे, ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा।